बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान आने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि यहाँ पर काफ़ी लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे थे कि वो सितंबर के आखिरी हफ्ते में आ रहे हैं, पता नहीं सितंबर के दूसरे हफ्ते में आ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था नाज़रीन कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब ये बात कन्फर्म हो गई है कि उन्होंने इनकार कर दिया है और कतर जाने की तैयारी कर रहे हैं वो नवाज शरीफ, क्योंकि यूके की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनको वहाँ से निकलने का कह दिया है। वहाँ पर उनका स्टे इलीगल था, वो ख़त्म हो चुका है। उनको अब हर हाल में वहाँ से निकलना पड़ेगा और उन्होंने बजाय अपने वतन में आने के लिए, पाकिस्तान आने के लिए, उन्होंने कतर जाने को तरजीह दी है। उसके लिए वो तैयारियाँ कर रहे हैं और उनके मामलात वहाँ पर तय किए जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि कतर जाने की वजह से उनको, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ जो उनके भाई की है यहाँ पर, उनसे वो चाहते हैं कि कतर के लिए वो मज़ीद सहूलतें पैदा करें। और ये भी कहा जा रहा है कि कतर, चूँकि आपको पता है नाज़रीन, अपनी जो ज़रूरियात हैं, जो खाने पीने की जो उनकी अजनास हैं, वो तकरीबन सारी बाहर से मंगवाते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर इलाका डेजर्ट है, या वहाँ पर मौसम या जो भी कह लें आप, वहाँ पर उनकी पैदावार इतनी नहीं होती। तो नवाज शरीफ साहब की भी ये ख्वाहिश है कि कतर को पाकिस्तान के अंदर कुछ ज़री ज़मीन दी जाए, चाहे वो लीज़ पर हो चाहे कुछ भी हो, ताकि वो अपनी ज़री जो ज़रूरियात, ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं, वो पूरी कर सके। इसी सिलसिले में वो कतर जा रहे हैं और वो वहाँ स्टे करेंगे बजाय इसके कि वो पाकिस्तान आए। इसमें एक दो वजूहात और भी हैं नाज़रीन, क्योंकि पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात जो हैं, इनकी वजह से वो बहुत खौफज़दा हैं। वो पाकिस्तान आकर गिरफ्तारी नहीं देना चाहते। वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान में उनके सारे मुकदमात ख़त्म किए जाएं, उनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी जाए। लेकिन ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अदालतें इतने बड़े मुजरिम को कैसे रिलीफ दे सकती हैं बिला ताख़ीर, यानी कि यहाँ पेश हुए बगैर वो सब कुछ अपना ख़त्म करवाना चाहते थे। वो नामुमकिन हो गया। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि उनकी पार्टी के भी कई लोग, बड़े सीनियर अहदेदार, ये नहीं चाहते कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में आए, क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो नून लीग की जो बागडोर है वो उनके हाथ में होगी। तो यहाँ जो जितने मामे बने फिरते हैं नवाज शरीफ नून लीग के, उन सब की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। एक तो नाज़रीन ये बात थी कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। दूसरी बात नाज़रीन, आर्मी चीफ की तोसी के बारे में बहुत सी स्पेकुलेशन हो रही थी पूरे मुल्क में कि उनको तोसी दी जाएगी, 1 साल के बदले में 5 साल वो मांग रहे हैं, जो PDM की जमातें हैं, या 2 साल के बदले में 5 साल दिए जा रहे हैं उनको। नाज़रीन, ये सारी अफवाहों ने दम तोड़ दिया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्मी चीफ की तोसी किसी भी सूरत में नहीं होगी। ये तो वो पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि वो तोसी नहीं लेंगे, लेकिन अब ये बात तकरीबन कंफर्म हो चुकी है कि उनको तोसी नहीं दी जाएगी। और नया आर्मी चीफ जो नवंबर के एंड में तैनात किया जाएगा, वही इस आर्मी की बागडोर संभालेगा। और मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं, ये नवंबर के आखिर में रिटायर हो जाएंगे। उससे पहले मुल्क में बड़ी हैजानी कैफियत है, क्योंकि नाज़रीन हर इंसान जो है उसको अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अब तक जितना भी झगड़ा चल रहा है, हर तरह से एक अवामी ख्वाहिशात को दबाने की कोशिश की जा रही है, नविश्ता दीवार पढ़ने की कोशिश नहीं की जा रही कि इतनी अवाम है उस इंसान के साथ, इमरान खान के साथ। इसके बावजूद भी सिर्फ अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। और इन कोशिशों में ये भी नहीं देखा जा रहा कि इसका मुल्क पे क्या असर पड़ेगा। इस मुल्क को तबाही की दहाने पर पहुंचा दिया इन लोगों ने इन लड़ाई में। इतनी पोलराइजेशन बना दी इस मुल्क में कि सियासी पार्टियां सारी इकट्ठी होकर इमरान खान के इतने खिलाफ हो चुकी हैं। ऐसा लगता है कि मुल्क में एक जंग सा समा है, बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है लोग। और नाज़रीन, इसकी एक और दलील यह है कि मुख्तलिफ ममालिक ने उनको अलविदाई मेडल्स, उनके जो तकरीबात में उनको आला एजाज़ात से नवाजना शुरू कर दिया है। और ये तकरीबन यही समझें कि ये उनकी अलविदाई में मुलाकातें हो रही हैं, ताकि वो जो है एक रिटायरमेंट से पहले एक गुडविल जेस्चर होता है तमाम ममालिक की तरफ से, जहाँ जहाँ उन्होंने खदमात दी होती हैं, तो वो शुरू हो चुका है। उनको इनामात दिए जा रहे हैं, उनको मुल्क के आला तरीन एजाज़ात से नवाजा जा रहा है आर्मी चीफ को। ये हमारी फ़ौज के लिए एक काबिल फ़ख्र बात है, और किसी के लिए चाहे है या नहीं, लेकिन हमारी फ़ौज के लिए जो हमें बहुत प्यारी है, हम फ़ौज के बिल्कुल साथ खड़े होते हैं। और ये फ़ौज हमारे मुल्क की दिफा की ज़ामिन है। तो इसलिए हमारी फ़ौज के लिए एज ए होल, हमारी फ़ौज के लिए बड़ी काबिल फ़ख्र बात है कि पूरी दुनिया में जितने भी अहम ममालिक हैं, वो हमारी फ़ौज के किरदार से
بالکل بھی نظر نہیں چلا سکتے اور وہ تسلیم کرتے ہیں. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے ناظرین ہماری فوج کے لیے. اور یہ خواہشیں اب دم توڑ گئی ہیں کہ موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جائے گی. ایسا بالکل نہیں، اور وہ نومبر کے اینڈ میں ریٹائر ہو جائیں گے، ان کی جگہ پر نیا آدمی تعینات کیا جائے گا. اس کے بعد ناظرین آخری خبر یہ کہ عمران خان صاحب نے 9 حلقوں سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جس میں سے 8 ان کے منظور ہو گئے، اور ایک فیصل آباد کو جو حلقہ تھا، جو فرخ حبیب صاحب والا حلقہ تھا، اس میں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے. یہ سمجھ نہیں آتی کہ جن 8 جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے جو یہ کاغذات نامزدگی منظور کرتے ہیں، انہوں نے کس بیس پر ان کے کاغذات نامزدگی قبول کیے، اور جس نے مسترد کیے اس نے کیا وجہ بنائی کہ کوئی عجیب اس نے دیکھ لی بات اوراق میں. حالانکہ ساری جگہ پہ سیم پیپرز تھے، لیکن پھر بھی ابھی پی ٹی آئی کا پروگرام ہے کہ وہ جائیں گے ہائی کورٹ میں اور ان کے پیپر یہاں پر منظور ہو جائیں گے. لیکن اہم بات ناظرین یہاں پہ یہ ہے کہ وہاں کی جو تاجر برادری ہے، وہاں کی جو عوام ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر حال میں عمران خان کو ہی ووٹ دینا ہے، عمران خان کو ہی الیکشن جتوانا ہے. یہاں سے وہ کسی کو بھی کھڑا کر دیں، وہ خود کھڑے ہوں یا کوئی بھی کھڑا ہو جائے ان کا نمائندہ ہو. اس لیے ناظرین فیصل آباد میں جو ہے نا ٹیکسٹائل انڈسٹری کا گڑھ سمجھا جاتا ہے فیصل آباد. تو عمران خان صاحب کے دور میں وہ انڈسٹری بوم کر رہی تھی. میرے بہت سے جاننے والے ہیں وہاں پہ جو بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے دور میں انڈسٹری بہت بوم کر رہی تھی، وہاں پہ مزدور نہیں ملتے تھے. اب یہ صورتحال ہے 4 ماہ کے اندر کہ انڈسٹریاں ویران ہو چکی ہیں، ہزاروں کے حساب سے مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں، اور وہ تاجر جو بنگلہ دیش جانے کا پروگرام کینسل کر چکے تھے، بیرون ممالک شفٹ ہونے کا پروگرام کینسل کر چکے تھے، وہ پھر دوبارہ باہر جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. کیونکہ یہاں کی مہنگائی اتنی کر دی انہوں نے، بجلی اتنی مہنگی کر دی کہ وہ اگر اس بجلی کے ہوتے ہوئے اگر پیداوار کریں گے تو وہ بین الاقوامی مارکیٹ میں ان کی قیمتیں اتنی زیادہ ہوں گی، کاسٹ پرائس ان کی اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ بنگلہ دیش اور بھارت کے ساتھ وہ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے، اور مارکیٹ میں پھر ان کی جگہ نہیں بن سکتی. تو اس ساری وجوہات کی وجہ سے پوری فیصل آباد کی جو تاجر برادری ہے وہ یک زبان ہو چکی ہے، اور جو مخالف امیدوار تھا اس حلقے میں اس کے لیے کمپین چلانا مشکل ہو گیا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ حالات ہیں ناظرین. اس کے باوجود بھی ناظرین بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اس ملک کے کرتا دھرتا اور طاقتور لوگ، ان کو یہ باتیں کیوں نظر نہیں آتی. نظر تو آتی ہوں گی، لیکن میں نے کہا تھا ناظرین اپنے 1-2 ویڈیو میں پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ بات وہی ہے کہ قبر ایک ہے، لوگ 2 ہیں. بس ہر کوئی اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس کی، پہلے کئی ویڈیوز میں یہ بات بیان کر چکا ہوں. بات اصل میں وہی ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور دوسرے کو دبانے